नमस्कार, स्वागत है हमारे खास सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे राम सेतु और सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना से जुड़े उस विवाद की जो सालों तक सुर्खियों में रहा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसके बाद एक बार फिर राम सेतु चर्चा में है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पंबन ब्रिज और राम सेतु एक ही जगह हैं और क्या राम सेतु को लेकर पुराना विवाद फिर से उभरेगा। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं तथ्यों के साथ और कुछ अहम बयानों के जरिए। सबसे पहले ये समझ लें कि राम सेतु और पंबन ब्रिज अलग अलग जगह पे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक राम सेतु वो पुल है जिसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर रामेश्वरम से श्रीलंका तक बनाया था, ताकि माता सीता को रावण से मुक्त कराया जा सके। इसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर बताई जाती है और इसे नल और नील जैसे वानरों ने बनाया था। दूसरी ओर पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। नया पंबन ब्रिज, जिसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को हुआ, आधुनिक तकनीक से बना है और ये पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जिसे अंग्रेजों ने सन 1914 में बनवाया था। यहाँ भ्रम की स्थिति को दूर करना जरूरी है। राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका की ओर जाता है, जबकि पंबन ब्रिज मंडपम से रामेश्वरम तक जाता है। दोनों की लोकेशन अलग है और पंबन ब्रिज के निर्माण से राम सेतु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर राम सेतु को लेकर इतना विवाद क्यों है। बात सन 2005 की है, जब यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद था हिंद महासागर में एक नहर बनाकर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की आवाजाही को आसान करना। लेकिन इस परियोजना में राम सेतु का एक हिस्सा तोड़ने की बात आई, क्योंकि ये चूना पत्थरों की संरचना जहाजों के रास्ते में बाधा थी। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। हिंदू संगठनों, पर्यावरणविदों और कुछ राजनीतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि राम सेतु न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी संवेदनशील है। सन 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस वक्त यूपीए सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि राम सेतु को ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल नहीं माना जा सकता है। इस बयान ने देश भर में हंगामा मचा दिया था। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और सरकार को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। आखिरकार सरकार ने यह हलफनामा वापस ले लिया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठे। बीजेपी और अन्य संगठनों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस वक्त के एक बयान में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम करुणानिधि ने कहा था, क्या राम इंजीनियर थे जिन्होंने पुल बनाया? ये सिर्फ एक कहानी है। इस बयान ने और तूल पकड़ा और लोगों की भावनाएं भड़क उठी। दूसरी ओर कांग्रेस ने बाद में सफाई दी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और राम सेतु को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन क्या थी कांग्रेस की योजना? दरअसल सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को डीएमके ने जोर शोर से बढ़ावा दिया था, क्योंकि इसका जहाजरानी मंत्रालय उन्हीं के पास था। योजना थी कि 83 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर जहाजों का रास्ता छोटा किया जाए, जिससे समय और ईंधन की बचत हो। लेकिन धार्मिक और पर्यावरणीय विरोध के चलते ये प्रोजेक्ट रुक गया। फिर सन 2014 में आई बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि राम सेतु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सन 2018 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो राम सेतु को तोड़े बिना वैकल्पिक रास्ते तलाशेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा था कि राम सेतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देना चाहिए। उनकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई अब भी जारी है और केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो राम सेतु को संरक्षित करने के पक्ष में है। तो दोस्तों, राम सेतु का विवाद सिर्फ एक नहर प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था। ये आस्था, पर्यावरण और राजनीति का मिश्रण बन गया है। पंबन ब्रिज के उद्घाटन ने हमें एक बार फिर से इसकी याद दिला दी है। लेकिन ये साफ है कि नया ब्रिज राम सेतु से अलग है और इसका उससे कोई भी टकराव नहीं है। सवाल है कि क्या भविष्य में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा और क्या सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कभी पूरा हो पाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर, हर कहानी तथ्यों के साथ। नमस्ते।